श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसा हमको अनुभव होता है, भले ध्यान गया है नहीं गया, पर जैसा होता है पहले वो समझें। हमें सुख होता है, दुख होता है, और जागकर इस देह में मैंपन होता है सबका। जागने पर ही इस देह में, इस देह का मतलब भौतिक देह में, इस देह का मतलब पंच भौतिक देह में, पंचभूतों से बने देह में जागृत अवस्था में मैंपन होता है। और जागृत अवस्था भी होती है, आप उसे रोक सकते हो ना। जागना बंद कर सकते हो ना, हम तो नहीं कर सकते। और जागकर जिस देह में, पंच भौतिक देह में आते हैं, जब से जन्मा था तब से इस देह में रोज आते हैं, रोज आ जाते हैं, कुछ देर रहते हैं फिर सो जाते हैं। बचपन में भी ऐसे ही होता रहा, जवानी में भी ऐसा होता रहा, बुढ़ापे में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। कोई नास्तिक हो चाहे आस्तिक, ईश्वर को माने या न माने, ईश्वर को जो नहीं मानते वो जगते नहीं, और जो ईश्वर को नहीं मानते जग जाने पर देह में आते हैं तो भूख प्यास सर्दी गर्मी लगने लगती है। हमें तो लगती है। कोई ऐसा गुरु मिले जहाँ लगना बंद हो जाए तो गुरु ढूंढ लेना। हमको तो ये लगता है कि थोड़ा कम हो सकता है, पर ये होता है। और जब से शरीर मिला था तब से जगना सोना देह के धर्मों में आना चल रहा है। एक दिन जब इस देह का स्थायी त्याग हो जाएगा, स्थायी, अभी तो रोज त्याग होता है, पर रोज चले जाकर सोकर इस देह में बिना बुलाए आ जाते हो। कोई प्रार्थना करे न करे, तुम भी सोचो या न सोचो, पढ़ो या न पढ़ो। क्यों? कुत्ता भी जगता है, सुअर भी जगता है, बिल्ली भी जगती है, चूहा भी जगता है, और देह में आ जाता है। और अपने ढंग से वो भी डरने लगते हैं। चूहा डरने लगता है बिल्ली को, बिल्ली डरने लगती है कुत्ते को, कुत्ता डरने लगता है किसी आदमी को। कई तो ये कहावतें प्रसिद्ध हैं पर अभी नहीं कहेंगे। तो इस देह में आ जाते हैं, और जब तक इस शरीर में प्राण रहता है, कहीं चले जाओ आ जाओगे, सो जाओ, कोमा में चले जाओ। ये शरीर जब तक ठीक ठाक है, प्राण इसमें है, तुम्हारे रहने लायक ये बना रहता है, तब तक आप आ जाते। कल परसों रामायण की ये चौपाई कही थी, यद्यपि वो प्रकरण भिन्न है, पे चौपाई कहीं लगा लो। तो हम अभी इस जगह लगाएंगे, यहाँ न पक्षपात कछु राखो।
वेद पुराण, और थोड़ा बदल दूं चौपाई, मूर्ख, वेद पुराण मूर्ख मत भाग, मूर्खों का भी मत। ऐसा कोई है ही नहीं जो इस नियम का अतिक्रम कर ले, उल्लंघन कर दे, जागे नहीं, देह में आए नहीं। और देह में आए तो न ठंडी, न गर्मी, न भूख, न प्यास, न घर, सब होता है ना। पर एक बात पक्की है कि रोज आते जाते रहोगे, पर एक दिन इस देह में नहीं आओगे। आपके घरों में भी ऐसा हुआ होगा कि उस दिन से फिर इस देह में, बोलो, नहीं आए। एक दिन ऐसा आया, उस दिन से वो इस देह में नहीं आए, और सबको पता है कि अब नहीं आएंगे, इसलिए क्या करते हैं, जला देते हैं, दफना देते हैं, नदी में बहा देते हैं, क्योंकि आने का कोई उपाय नहीं है। यदि उपाय होता तो जैसे अचार रख लेते हो ना, सड़ता नहीं है, अचार रखे रहते हो, फिर इस्तेमाल करते हो, ऐसे इस देह को रख लेते, फिर जब आते आ जाते। तो यदि देह को सड़ने से बचा भी लो, अचार की तरह तेल में रखो। हमने सुना है पहले शरीरों को तेल में रख लेते थे, तेल में सड़ता नहीं था। कम तेल का अचार आम का सड़ जाता है, और तेल में डाल दो, सड़ता नहीं। क्या कमाल है। पर आदमी को भी तेल में रख दे, जिंदा को, यदि जिंदा को तेल में अचार की तरह रखने से बना रहे, तो अभी तक बहुत लोगों ने ऐसे ही किया होता, डॉक्टरों की जरूरत न पड़ती। खैर, ऐसे ग्रंथ अपने आते हैं, पर जब देह में आ जाते हो उतनी देर इसके दुख सुख होते हैं, ध्यान नहीं देते। जब नींद आ जाती है, प्राण चलता रहता है, प्राण देह को सुरक्षित रखता है। जैसे घर में चौकीदार को छोड़ जाओ, दुकान धंधे में चले जाओ, ऐसे ही प्रकृति ने व्यवस्था की है, प्रभु ने व्यवस्था की है। तुम जाओ, सो चैन से, शरीर सुरक्षित रहता है, फिर आ जाते हो। लेकिन यह शरीर नाशी ही बना है। आते जाते बचपन से जवान हो गए, आते जाते रोज चक्कर लगाया देह में, और धीरे धीरे जवान हो गए, रोज चक्कर भी लगाते रहे, देख रेख भी करते रहे, बूढ़ा हो गया, और चक्कर लगाते आते जाते रहेंगे, एक दिन शरीर बेकार हो जाएगा, प्राण इस शरीर से जाएगा। और प्राण जाएगा तो इसमें जो रहता था, आता था, वो प्राण के साथ जाएगा। प्राण न जाए, तुम कहीं जाओ आ जाओगे, प्राण जाए तो तुमको साथ जाना पड़ेगा, कुछ भी करो जाना पड़ेगा। इसके लिए कहा है कि प्राण राजा है। आपको पहले बताया कि मधुमक्खी में एक रानी मक्खी होती है, हमने पढ़ा ही है, पर यदि वो सही ना होता तो ये शहद का जो बनाते हैं, बक्से बनाते हैं, सफल ना होते। उन्हें मालूम है कि ये रानी मक्खी निकल के बाहर ना जाए, अंदर बंद रहे, तो सारी नौकरानियां काम करके आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी, शहद लाएंगी, और रानी अंदर बैठी रहेगी। ऐसे ही वो रानी मक्खी है, या राजा मक्खा है, प्राण। ये रहेगा तो इंद्रियां काम करेंगी, फिर रोज लौट जाएंगी, फिर सुनेंगे, देखेंगे, फिर लौट जाएंगे। पर यदि रानी निकल जाए बक्सा से, तो सब मक्खियां चली जाए।
इसीलिए शहद बनाने वाली कंपनियों ने ऐसे बक्से बनाए हैं कि बड़ी न निकले। अभी वो बड़ा प्रकाश कह रही थी ना, ये सबसे बड़ा प्रकाश, ये भी कहा कि यहाँ बिजली बहुत जाती है, बहुत जाती है, बहुत जाती है। तो ये बड़ा प्रकाश जब तक नहीं जाता, बड़ा प्रकाश क्या है? ब्रह्म से, परमात्मा से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। यहाँ तक मरे हुए शरीर सड़ गलकर इस जीव के लिए दोबारा शरीर बनते हैं। शरीर कोई भी मकान, चाहे चींटी का हो, चिड़िया का हो, आदमी का हो, कुत्ते का हो, नेवले का हो, सांप का हो, कोई भी मकान क्यों बनाया जाता है? कोई रहने वाला ना हो तो बनाया जाएगा? इतना बेवकूफ कोई है रहना ना हो मकान बनाए? तो ये मकान रहने के लिए बनाया है। जब ये बिगड़ जाता है तो नया भी बना लेते हैं, टेंट लगा लें, झोपड़ी डाल लें। तो ये शरीर जब नष्ट होता है, इस जीव को शरीर बनाकर देने की प्रक्रिया ईश्वर की है। आप लोग कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं, हम भाई हमें जैसा लगता है कि जैसे जिस घर पे रहते हो बनवाया तुमने है, तुम्हारी इच्छा थी इसलिए बनाया, लेकिन बनाने वाले को बनाना आता है। सब लोगों को मकान बनाना नहीं आता। जो गहने आप पहने हो ना, सोनार कैसे बनाता है? जैसे लोग पहनते नहीं। बोलो, जरा उल्टा बोलने की आदत। जैसे लोगों को पसंद नहीं, जैसे गहने पहनना नहीं, जो चलन के बाहर हो जाएं, तो सोनार बनाकर क्या कमाएगा, क्या मिलेगा उसे? वही गहने बनाता है जो लोगों को पसंद है, बिकते हैं। तो भगवान भी शरीर बनाकर सप्लाई करता है जो जीवों को पसंद है, और अपनी पूंजी और चॉइस के हिसाब से लोग शरीर पसंद करते हैं और भगवान बनाकर तुमको बिठा देते हैं, रहो इसमें। फिर जब टाइम बीत जाता है, बहुत दिन ये नहीं, तो फिर शरीर छोड़कर दूसरा शरीर मिल जाए। ये चक्र चलता रहता है। तुम मानो न मानो, तुम्हारे मानने पर निर्भर नहीं है। यदि मृत्यु के बाद वाला कोई नास्तिक ना भी माने, तो जिंदा में कहो सो जाने वाला न जगे, यहाँ क्या रखा है? आके दुख होगा, गरीबी होगी, जाने कितनी समस्याएं हैं, सोया रहे, कोई नहीं। क्यों जगता है? तो जगने में मजबूर है कि उसकी इच्छा है? आने के बाद जगने सोने में मजबूर है। और इस शरीर को छोड़ने में भी, अच्छा, जो लोग इस शरीर को छोड़ने में मजबूर ना हो, चाहें तो छोड़ें, नहीं चाहें तो छोड़ें ही नहीं, ऐसे लोग हाथ उठाओ। तो कोई ऐसा दादा है ना जिसकी चलती है? कोई तानाशाह है ना, कोई डिक्टेटर है ना जिसकी चलती है? इसीलिए कहते हैं मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, तुम्हारी इच्छा से होता तो इसे छोड़ते? कितने रुपए लगाकर रहने की व्यवस्था करते हो, और फिर भी जाना पड़ता है, एक भी नहीं चलती। ईश्वर से ज्यादा करुणावान और निर्दयी, हाँ, करुणावान और निर्दयी दोनों ईश्वर से ज्यादा कुछ नहीं। आर्य समाज मानता है कि जो न्याय प्रिय होता है वो करुणावान नहीं होता, जो करुणावान होता है न्याय प्रिय नहीं होता, ऐसा कहते हैं ग्रंथों का। लेकिन परमात्मा
करुणावान भी है, न्यायप्रिय भी है और बड़ा कठोर है। कितना कहते रहो हमें यहीं रहने दो, हमें यहीं रहने दो, हम जाना नहीं चाहते, हे भगवान कर दो व्यवस्था, हम मंदिर बनवा देंगे। अच्छा, मंदिर बनवा दोगे तो भगवान तुमको छुट्टी दे देंगे कि तुम मत जाओ। अब मैं बताऊं, यदि मंदिर बनवाने वालों को जाना न पड़ता तो अभी तक सारे संसार में मंदिर ही होते, घर होते ही नहीं। सब लोग देखते इसने मंदिर बनाया, ये गया नहीं, हम भी मंदिर बनाएंगे। पर चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साधु हो, चाहे कुछ हो, कुछ कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, सब कर ले, जाना तो पड़ता ही है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर नहीं, फकीर तो नहीं जाता। तो फकीर जाते नहीं या जाने को अच्छा समझते? जैसे आना अच्छा समझते हैं, रहना अच्छा समझते हैं, ऐसे घर जाना वापस अच्छा समझते हैं। बस इतना फर्क है कि साधु जाने में दुखी नहीं होता, राजी है। हम राजी हैं उसी में। उसी में किस में? जिसका नाम नहीं जानते। लोगों ने नाम रखा है अपन बेनाम, ये बैलरी बेनाम सफेद चिड़िया। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी तेरी रजा है। तेरी माने तुम्हारी, जो सबके भीतर है उसकी जैसी तेरी रजा है। यहाँ देखो उसकी जैसी रजा है, उसमें हम राजी हैं। और हमें क्या करना है? हमें यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह। बस इतना ही कर पाए हम इससे ज्यादा नहीं कर पाए। तुम्हें भी इससे ज्यादा ऊंचा रास्ता नहीं बता पाएंगे। इतना ही कि हम राजी हो गए हैं, हमें इस बात में यहाँ रखता है। ठीक है, थोड़ी तकलीफ ही होगी और क्या होगा। गरीब होंगे, अमीर होंगे, अच्छे नहीं घर वाले होंगे, पति पत्नी बेटे, पर ठीक है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, ऐसे में रखोगे तो ठीक, और भेजोगे तो यहाँ वो भी वाह वाह है। जाने को भी तैयार है। अच्छा, कितने तैयार हो? ऐसे लोग इस कार्यक्रम में तैयार करने हैं जो भगवान से कुछ ना कहें, वो रखना चाहे तो जबरदस्ती आत्महत्या ना करें, जहर ना खाएं, रेल की पटरी में ना मारें, खुदकुशी ना करें। हे भगवान, जब तक तुम रखोगे हम रहेंगे, और जब तुम भेजोगे हम जरा भी नहीं कहेंगे 10 दिन और ना रिश्वत देंगे, ना रुपया देंगे, ना गिड़गिड़ाएंगे। हाँ, बीमार होंगे तो स्वास्थ्य की दवा खाएंगे, पर जाने से बचने के लिए दवा भी नहीं खाएंगे। बात समझना, दवा खाओ पर यहाँ रहने के लिए नहीं खाओ। यदि रहने के लिए खाते हो तो मूर्ख हो। रहने के लिए यदि दवा खाते हो, प्रार्थना करते हो तो ठीक नहीं। इतना तो कर सकते हैं कि जिस घर पे रहते हैं जरा छत ना टपके, थोड़ा विंडो हो, हवा आती रहे, बस। ज्यादा और क्या कहें, महल बड़ा हो कैसा हो, क्या करेंगे। और तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत अच्छे महल वालों को तो यहीं रहने का हो जाता है ना, जिनके मकान में संगमरमर लगी है, दीवार के सामने खड़े हो तो शीशे की तरह चमकती है, मुख दिखाई देता है। ऐसे घर वालों को तो भगवान यहीं छोड़ देते। बोलो,
नहीं करते। तो चैन में रहने भर का मकान चाहिए, चैन में रहने भर को कपड़ा चाहिए, और यहाँ बने रहने का इंतजाम बोलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप रहने का इंतजाम में लगे हो कि नहीं? एक माता कहती है नहीं लगे, मैंने बहुत अच्छी। जो नहीं लगे हैं उसकी मेरा जी है मुक्ति अब मत मांगो, यही मुक्ति है कि वो जहाँ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठीक है। और जाने क्या कहाँ झोपड़ी में बास दे और महलों में क्या वो याद है। हाँ, हाँ, जहाँ बस राजी बने रहो, राजी बने रहो, बस उसका इतराज नहीं। और जिधर तुम कहोगे उधर मैं रहूंगा। हाँ, जहाँ कहोगे तहाँ रहूंगा, ये भी नहीं कि कहाँ भेजो, जहाँ भेज दोगे। तुम पानी में भेजोगे ना, मछली बना के कछुआ बना के, तो वहां रहेंगे। अच्छा, कोठी से कम आनंद है वहां? काहे को दिमाग खराब करे हो, चाहे जहां रहो। भगवान इतना बुद्धिमान है कि जहां रखना है वैसे ही सब कुछ बना देता है। जिन्हें नापदान में रहना है वैसा बना दिया, जिनमें चिमगादड़ होते हैं ना। अब तुम सोचते हो, चूंकि तुम आदमी हो, सोचते हो चिमगादड़ हो जाएंगे तो बहुत बुरा होगा, उल्टा लटकना पड़ेगा। यदि जरा सा साइकोलॉजी हो, मनोविज्ञान हो, थोड़ा सा भेजा हो, तो चिमगादड़ से पूछना तुझे उल्टा लटकने में तकलीफ है? वो तो आनंद में लटका है, योगाभ्यास हो रहा है बड़ा। चूंकि तुम नहीं लटक सकते, इसलिए चूंकि तुमको यदि पानी में रोज तो डुबा दे। अभी आज पढ़ रहे थे कि कुछ घूमने गए थे बच्चे, तो डूब के यानी 6 मर गए। मछली डूब के मर जाती, पानी में रहती है। तो भगवान पर भरोसा करो, जब मछली बनाएगा वैसा ही रहने की शरीर दे देगा। जहां रहोगे वहां भगवान बिल्कुल व्यवस्था करेगा, चिंता मत करो। पर इसका मतलब नहीं कि हाथ में हाथ रख के बैठे रहो। भगवान ने हाथ दिया है तो हाथ में हाथ रखे बैठे के लिए कि नहीं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, आनंद से काम करो, चले जाओ। फिर बंधन क्या है? असल में 100% अभी हम परमात्मा के विधान में राजी नहीं हैं, यही बंधन है। 100% राजी हो आने में, जाने में, रहने में, ठीक है, तो फिर दुख क्या है? और क्यों राजी नहीं? तुम्हें मालूम नहीं बाद में कहाँ रहते हैं क्या, वो अभी क्लियर नहीं है। अभी यहाँ सत्संग में आप आए हो, अच्छा हम तुम्हें पकड़ के लाए हैं, बोलो। अच्छा, यहाँ से धक्का मार के भेजेंगे तो क्यों आने में दुखी नहीं, जाने में दुखी नहीं, खुशी खुशी आते हो, खुशी खुशी जाते हो, ठीक है ना? तो भगवान के उसमें राजी रहो। कैसे? गुरुओं ने कहा तेरा भाना मीठा लागे, उसका किया हुआ अच्छा लगे। ये जीने का ढंग है, आनंद में रहने का है। थोड़ा बहुत कष्ट हो जाए कोई बात नहीं, कष्ट भी होता ही है। जब हमारे देश में गरीबी थी, कई लोगों को शौच नहीं होती थी, वो सवा खाते थे, सूखा सूखा भोजन खाते थे, तो उंगलियों से निकालनी पड़ती। तब भी दुनिया रही है। चिंता नहीं करो,
कुछ होने की ललक खत्म हो जाए, तुम जिस जगह रख के काम कराना चाहो प्रभु काम कराते रहो। हमको कोई इच्छा नहीं कि तुम मिनिस्टर बनाओ कि क्या बनाओ, जो बनाकर हमको काम लायक बना सको, जिस काम लायक वहीं भेज दो। किसी को सरकार पोस्टिंग करती है, सरकारी वकील होते हैं, सरकारी डॉक्टर होते हैं, नहीं सरकारी मास्टर होते हैं, ठीक है ना। तो सरकार किनको भेजती है? जो डॉक्टर नहीं, पढ़ा नहीं, उसको डॉक्टरी के लिए भेजती है और पढ़ाने को। तो जैसे सरकार का काम है योग्य को भेजना, ऐसे ही परमात्मा का काम है जिसके योग्य जो है उसे उसी शरीर में भेज देता है। वहां रहिए, लौट जाइए, फिर जहां वो भेजे, जहां ये न पूछो भगवान से, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, तुम जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे। क्यों चुनाव करो? आजकल आदमी पार्टी का भगत कहता है, पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं। एक बार अर्जुन सिंह, यद्यपि उनकी सब बातें हमें अच्छी नहीं लगती, पर अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनना, पर उस समय पता नहीं राजीव थे या इंदिरा थे, हमें पता नहीं है, याद नहीं है। उन्होंने कहा पंजाब में आप गवर्नर बन जाओ। गवर्नर बन गए। पत्रकार तो घेरते ना, आग कुरेदते रहते कि बेचारे दुखी हों तो भड़ास निकल जाए। जैसे घर में बहू नाराज हो ना, घर की पोल पट्टी सब बता दे। सास नाराज हो, कोई जरा कुरेद दे, आजकल बहुएं ऐसी, फिर देखो कैसा मंत्र निकले। लड़कों की बात छेड़ दो कि लड़के आजकल, महाराज क्या करें, सुनते ही जो पन्ना खोलो रामायण का, हाँ, सब कथा निकल आती। तो पत्रकारों ने अर्जुन सिंह से पूछा कि देखो आप मुख्यमंत्री, कहाँ गवर्नर, गवर्नर की कोई वैल्यू है? एक बार गवर्नर हमारे स्कूल का उद्घाटन करने आए, हमने कहा 20 लाख देना था, सरकार ने अभी तक दिए ही नहीं। तो कहते मैं 25,000 चेक पर्सनल दे सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं। ठन ठन गोपाल, ठीक। तो अर्जुन सिंह कहते हैं जब कहा तुमको ये, और कहाँ भेज दिया, देखो क्या भाई, कहने लगे मैं पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूँ। ये कुछ तो ख्याल में आने लग जाए, यहाँ भेज दिया। हम पार्टी के, हम संगठन के एक सदस्य हैं, जहाँ उचित समझा भेज दिया। भले अन्याय भी हो, अन्याय है क्या चीज? जहाँ भेजने से समस्या का समाधान पार्टी को दिखता है वहाँ भेज देते। एक बार दिल्ली में 2 उम्मीदवार थे कृष्णा नगर के, नाम भी कहो बता दें। ये था कि यदि इनको टिकट मिला तो ये हराएगा, इनको टिकट मिलेगा तो ये हराएगा। पार्टी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट दे दी। तब कभी राजनीति में नहीं आए थे, वो डॉक्टर थे, सोचा नहीं जा सकता था, बुला के दे दिया। ऐसे ही कभी कभी लड़ाई बचाने के लिए पार्टी के लोग भी, या देश के लोग, या भगवान हमको देखता है यहाँ झंझट नहीं, यहीं भेज देता है, ठीक। तो हम भगवान की समस्या का समाधान करके आनंदित हो। हम पार्टी में समस्या थी, इसको दें किसको दें, उसके लिए राजी हो गए। तो अर्जुन सिंह राजी हो गए, क्या सुंदर। और जानते हो, राजी होना सब समस्याओं का समाधान। बहू राजी ना हो समस्या, पति राजी ना हो समस्या, बेटा राजी ना हो समस्या। राजी ना होने से समस्या पैदा होती है। इसे साध्वी ऋतंबरा क्या कहती है, बहुत मजेदार।
अरे कहते हैं बनना है तो समाधान बनो, चाहे घर में, चाहे देश में, चाहे पार्टी में। बनना है तो समाधान बनो, समस्या ना बनो। लोग घर में समस्या, आश्रम में समस्या। बूढ़ों से तो हम तक डरते हैं। क्यों डरते? कहते महाराज आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा समस्या तो ना बनोगे, हम तो तुम्हारी समस्या का समाधान करने को राजी हैं, पर समाधान भी तुम्हें समस्या लगे तो हम क्या करेंगे? इतनी अपेक्षाएं हैं मनुष्य को कि न चैन में रहता है, न देश को, न पार्टी को चैन में रहने देता। इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं, इतनी अपेक्षाएं परिवार से, समाज से, नेताओं से। हमें ईमानदारी से कहते हैं, अब राम की खा लें सौगंध, रामायण है, हम राम की सौगंध खाते हैं। हमको किसी नेता से व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। हम राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए कभी कभी कहते हैं कि यार ठीक से रहो, कहाँ मरे जा रहे। जैसे रामायण में न को न होए हमें का हानि। कोई राजा होगा तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, कोई राजा होगा तो कथा नहीं करेंगे, कोई राजा होगा तो आप चाय नहीं पिलाएंगे। इतने दिनों में कितनी सरकारें बदलती रहीं तो हमको फरीदाबाद में भोजन नहीं मिलता। अर्थात हमें कुछ कमी नहीं है, बहू को समस्या ना हो, बेटे को समस्या ना हो, हमारे राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हम करें। नेताओं को भी इसलिए कहना है कि भाई तुम भी इस राष्ट्र की समस्या के समाधान में आगे आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम समस्या नहीं बनेंगे। सोचना शुरू करो, सोचना सीखना शुरू। जन्म काफी नहीं है, जन्म से कुछ नहीं होता। जन्म लेके रोज रोज अनुभवों से चलो, सीखो। आजकल बच्चे सिर्फ आगे को देखते हैं, जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट जिधर सिर उठाता है उधर ही चला जाता। आजकल के बच्चे बस सनक है, जो मन में आ गई सोई। इसलिए हम कहते हैं ये ऊंट है, इधर उधर देखते नहीं है। देश, समाज, परिस्थिति अपने मन की करना चाहिए। इसीलिए सिख समाज में एक शब्द आता है गुरुमुख, जो गुरु के मुख की तरफ देखता है। गुरु का क्या हुक्म है, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की रुचि क्या है, उसकी तरफ देख के चलता है, वो गुरुमुख है। और गुरु से विमुख, मनमुख, जो मन में आता है सो करता है, वो मनमुख। तो गुरु की इच्छा, गुरु की क्यों? क्योंकि गुरु भगवान की इच्छा को समझते हैं, इनका रिश्ता ज़्यादा है। जैसे मिनिस्टर के पास कोई रहता है, ऐसे ही हम लोग भगवान से नज़दीक हैं, बातचीत करते हैं तो भगवान क्या चाहता है वो बताते हैं। जो भगवान की बातें समाज को बताए वो पैगंबर है, तीर्थंकर है, अवतार है, गुरु है। जो भगवान चाहते हैं, अव्यक्त अनिर्देश सृष्टि के मालिक अकाल पुरुष जो चाहते हैं, सीधा तो अकाल पुरुष की बात समझ आती नहीं। तो जो जानकार हैं वो कहें, उनकी मान लो। इसलिए हर संप्रदाय में जैनी महावीर को मानेंगे, उनके तीर्थंकरों को मानेंगे, मुसलमान मोहम्मद को मानेंगे। हम लोग रामकृष्ण को यद्यपि मानते हैं, फिर भी हमारा धर्म राम प्रधान नहीं है, कृष्ण प्रधान नहीं है। मानते हैं हम किसके कहे चलते हैं? शास्त्र योनित्वाद, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। क्यों? शास्त्र नहीं बदलेगा, व्यक्ति तो परिस्थिति में बदल जाएगा, कब किसकी रोटी मिल जाए। हाँ,
भीष्म पितामह कहते हैं मैंने उनकी रोटी खाई। कभी कभी जिस पार्टी ने टिकट दे दिया तो आप उसके खिलाफ कैसे बोलोगे, चाहे आप जानते हो कमियां। हाँ, पार्टी की बुराई बताता भी कौन है, जिसे टिकट नहीं मिली, सारी बुराई बताता है। हम स्वार्थी लोग, टिकट मिल गया तो अच्छी हो गई, नहीं मिला तो बुरी हो गई। इसलिए स्वार्थी आदमी का गुरु भी बदलता रहता है, शास्त्र भी बदलता रहता है। जो आदमी समझदार है वो शास्त्र तो वही है। राजाओं ने अपने राज्य काल में कानून बदलते हैं। एक समय तलाक नहीं था, तलाक हो गया। किसने बनाया कानून? देश के लोगों ने। लड़कियों को हक नहीं था, अब पिता की जायदाद में हक हुआ। किसने बनाया? सरकारों ने। क्यों बनाया? दया से भी बनाया, और जिसकी हवा देखी उसके अनुसार बना लिया। इस देश में कई मजहबियों के अनुसार कानून बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उनके वोट से ही। देश हित का ख्याल आम नेताओं को नहीं आता, इसलिए हम उसकी आज्ञा को प्रामाणिक मानते हैं। हाँ, उसके हुक्म को, उस ज्ञानी के जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ नहीं है, आत्मकाम निष्काम है, उसकी बात को हम शास्त्र की तरह प्रामाणिक मानते हैं। वो जो कहे समझो शास्त्र कहेगा। इसलिए गुरुओं के यहाँ भी है, जाके हृदय बसे निरंकार, जिनकी सीख तरे संसार। जिनके हृदय में निरंकार बसता है उनकी सीख से सारा संसार तरेगा। जो आकार बसता है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, वो बेईमान हो जाएगा। देह तो होना चाहिए, पर देह मेरा मुख्य निवास नहीं। निरंकार में निवास करो, आकार का उपयोग करो। निरंकार में रहने वालों के क्षमता रहती है, हाँ, और क्षमता के कारण अच्छा व्यवहार करते हैं। और यदि विषम व्यवहार भी करते हैं तो करने लायक ही है। जैसे डॉक्टर किसी को चीर फाड़ करता है, किसी को इंजेक्शन लगाता है, किसी को गोली भर देता है, तो डॉक्टर बेईमान है। इसीलिए एक बात और बताएं, और तो सोचो, डॉक्टर अपने लोगों का इलाज नहीं करता, इसके पीछे एक हेतु है। सबके लिए डॉक्टर है, मेढक की तरह चीर चार के सब ठीक करता रहे। अपने लड़के की चीरते में उसके हाथ कांपते हैं। ये ममता है, ये मोह है। इसलिए डॉक्टर को भी औरों के इलाज का है, क्योंकि वो फिर कहेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, डर लगता है। और सबका इलाज करने में डर नहीं लगता, क्योंकि मर जाएगा तो मर जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा। मारना नहीं चाहता, बहुत बेईमान होगा जो मारना चाहे। ऐसा कोई बेईमान डॉक्टर नहीं है, फिर भी निश्चिंत रहते हैं। और कई बार आखिर के झगड़े से बचने के लिए पहले कह देते हैं लिख दो भैया, क्योंकि बहुत रिस्क है। नहीं भी हो तो रिस्क बताने में हर्ज क्या है। बड़े खिलाड़ी होते हैं डॉक्टर, खतरा बताएंगे, बड़ा गंभीर है, बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। पहले ही मन तैयार कर दिया, जिससे गड़बड़ हो जाए तो हमारे ऊपर इल्जाम ना आए, हमने तो पहले ही कहा था। तो इसी तरह से समता में अच्छे कदम उठाए। इसी तरह मोह ममता के कारण कई बार अपने परिवार को टिकट और पात्र लगता है। टिकट देना, पात्र लगता है, अपने ही आदमी। ये बड़ा मुश्किल है। योग्य और है। कई बार तो गुरुओं को भी यहाँ देखा हमने, अपने पुत्रों को गद्दी दे दी। योग्य और शिष्य थे जिनको गुरुजी जानते थे कि ये बड़े योग्य हैं, उनको नहीं दिया, बेटे को दे दिया। मोह बस, अपने लोग ज्यादा अच्छे लगते। दो बच्चे लड़ जाएं,
हमेशा आपको अपने लड़के की गलती नहीं लगेगी, उसकी लगेगी। मनुष्य देहाभिमान में फंसा। अब आगे चलो, इस देह में आए जागृत में, बस सोने में ठीक है, इसी घर में रहते हैं, पर सोने में कहाँ घर भर है। ऐसे ही घर भूल जाता है, फिर स्वप्नों में रहते हैं। फिर और आगे जाते हैं जहाँ स्वप्न और संसार दोनों नहीं रहते, वही टाइम है चैन का। बिल्कुल कोई परवाह नहीं, चाहे कितना पापी हो, कितना गरीब हो, गहरी नींद में निश्चिंत हो, मुक्त हो जाता है गहरी नींद में। इसीलिए मृत्यु भी काफी युगों के लिए, कल्पों कल्पों के लिए मृत्यु में जब चला जाता है, सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है, तो उतने वर्षों तक कोई दुखी नहीं होता। जिस मृत्यु से तुम घबरा रहे हो ना, महाप्रलय हो जाएगी, उतने दिन ना देह होगा, ना आग लगेगी, ना भूख लगेगी, ना पानी चाहिए, ना पत्नी चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना कोई हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा। महाअमृत प्रलय जब हो जाएगी, दुनिया ही नहीं, दुख किस बात का। इसका अंदाज सुषुप्ति से लगा लो। सुषुप्ति में कोई दुख इसलिए नहीं, कोई मतलब, पर सुषुप्ति से तुरंत आ जाते हो। महाप्रलय से यदि आना भी चाहो, जब पृथ्वी नहीं रही, जल नहीं रहा, तो आओगे तो देह कहाँ से मिलेगा। अभी अभी तो रोज चले गए, बना बनाया देह, फिर आ गए। मर जाने में थोड़ा देर लगेगा। शरीर में रोज जाने में, आने में तुम्हें देर बोलो नहीं लगती। अच्छा, मर जाने में फिर अगले महीने बुला लो, क्योंकि देह बिगड़ गया। इसलिए देह में आने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी माँ है, बाप है, पड़ोसी हैं, शादी करेंगे, आने के चांस हैं। किसी के पेट से भी आ सकोगे, पर जब देह ही ना होंगे, धरती नहीं होगी, महाप्रलय हो जाएगी, तो आओगे कैसे। इसलिए महाप्रलय भी सृष्टि की मुक्तावस्था है, कोई दुख नहीं। मृत्यु भी अच्छी अवस्था है। तुम डरते हो, क्यों डरते हो? असल में इसके रहने का प्यार के आदी हो गए हो, तो लगता है अरे वहां क्या करेंगे। पर ये बताओ, यहाँ इतने दिन करके झंझट मुकी क्या? और नींद में कोई झंझट नहीं। लोग नींद का लाभ नहीं जानते, मृत्यु का लाभ नहीं जानते, महाप्रलय का लाभ नहीं जानते। अब ये लाभ हो गया, अब नुकसान बताऊं। सो जाने से एक लाभ हुआ, लेकिन सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, दुकान का टाइम हो, सो गए तो आना तो यहाँ पड़ेगा, टाइम और जाया कर दिया। परीक्षा के दिन सो गए तो नींद में चिंता नहीं थी, ये फायदा। पर जो कर सकते थे करने का अवसर खो दिया, ये नुकसान है। इसलिए सोना अच्छा भी है, बुरा भी है। इसी तरह अभी हम भजन कर रहे, कथा सुन रहे, सुना रहे, मान लो किसी का शरीर छूट जाए, तो दुख हो ना हो वो एक अलग विषय, मान लो दुख ना हो, लेकिन एक नुकसान हुआ। अब दोबारा सत्संग आने के लिए कहो, दोबारा में हम भी मिले कि ना मिले, तुम भी कहाँ पैदा हो, कौन गुरु मिल जाए। अभी बढ़िया रास्ता लगे थे, इस समय काम बन जाता तो बन जाता, देह छूट गया तो लंबा समय लग जाएगा फिर देह पाने में। फिर अच्छा, देह पाओगे जब 3-4 महीने के होगे, 6 महीने के, तो उस समय सत्संग करोगे, कितने वर्ष लगेंगे? जब 15 के, 18 के, कोई शंकराचार्य जैसी खोपड़ी तो है नहीं कि छोटे में ही लग गए। तो तुम जन्म लोगे तब भी सत्संग सूझेगा ही नहीं। इसलिए इसी जन्म में काम बना लो, पता नहीं कब अवसर मिले। ये बढ़िया चल रही है, अभी अभी फटाफट काम बना लो, मुक्त हो जाओ। यदि नहीं बनाओगे तो फिर आओगे। वैसे आना, भगवान तुमको तब तक स्कूल चालू रहेंगे। आजकल तो स्कूलों में ये भी व्यवस्था है, कई जगह तो लिखते हैं फेल लड़के, फेल लड़कों का एडमिशन,
और कई लोग कहते 3 बार से ज़्यादा फेल हो तो स्कूल वाले नहीं रखते। हमारे भगवान इतने दयालु, हजारों बार जन्म लेके नहीं तरे, पर तब भी वो फिर तुमको मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं। इस्लाम में मौका नहीं है। एक इस बार बात बनी तो बनी, नहीं गए नरक स्वर्ग और सदा के लिए गए, फिर चांस ही नहीं। इसलिए हमारी वेद माता संस्कृति बड़ी दयालु, ईश्वर हमारे कृपालु, कहते कोई बात नहीं, कर लो तो बहुत अच्छा, पे नहीं कर पाओगे तुम्हें फिर मौका देंगे, फिर मौका देंगे। कई चेले गड़बड़ करते हैं तो गुरु फिर माफ करते हैं। एक ने हमसे माफी मांगी, अभी तो नहीं दी, आगे देखेंगे। तैयारी है पे थोड़ा माफी में देर भी लगानी चाहिए, नहीं वो रोज रोज गलती करेगा नहीं, इसलिए माफी करने में थोड़ा। तो इसलिए आप इस जीवन को धन्य बनाने के लिए सतर्कता बढ़ाओ। अब दूसरी बात, कहाँ चले जाते हो? ये जो देह में रहता है फिर कहाँ रहता है? जैसे देह में अभी गहरी नींद में कहाँ रहता है, मृत्यु में कहाँ रहता है, और ये मन इंद्रियां कहाँ चली जाती है? तुम्हारी अभी मन इंद्रियां बुद्धि कहाँ चली जाती है रोज नींद में? कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिससे चिंता करनी है और जिस देह की चिंता करनी है, न देह रह गया न बुद्धि, सो गए। महाप्रलय में जिस जीव को नरक स्वर्ग होता है वो चला गया। स्वर्ग के लिए भी तो दुनिया हो, होटल में ठहरने को देह चाहिए और रद्दी मकान में ठहरने को देह चाहिए, तो स्वर्ग नरक कहीं जाने को मन तो चाहिए। जितनी देर मन नहीं उतनी देर न नरक है न स्वर्ग है और न बंधन है। जब भगवान कल्पों बाद, ये तो मरने वाले को जल्दी, सोने वाले को बहुत जल्दी, महाप्रलय के बाद कितने युग बीत जाएंगे, तब पंचभूत बनेंगे, पानी बनेगा, पृथ्वी बनेगी, वायु बनेगी, अग्नि बनेगी, चंद्रमा सूरज बनेंगे, तब फिर माता पिता जन्म लेने के लायक बनेंगे। इतना लंबा गैप लगेगा यदि इस बार चूक गए तो। इस बार नहीं, इस बार तो अभी मौका मिलेगा, पर पाकिस्तानियों की और इन लोगों की दया बनी रही तो ये तो महाप्रलय की ही तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कयामत तक गड़े ही रहते हैं, अपने को भी गाड़ने में लगे पड़े। इसलिए शैतानों से बहुत सावधान रहो। आप गए और औरों घालें, जो कोई सद्मार्ग पालें, जो अच्छे रास्ते चलते हैं उनको भी गुमराह करते, नवयुवकों को आग लगाते, प्रशिक्षण देते। ठीक है ना? तो आप बधाई के पात्र हो। थोड़ा स्वास्थ्य ऐसे ही था, पर फिर भी, और एक और दिन अभी ध्यान नहीं कराया हमने, कल ध्यान भी कराएंगे। ठीक है? तो कल सुबह की सभा में आएंगे, योगासन, फिर उसके बाद ध्यान। ठीक है? हाँ, बस अभी यही छुट्टी करते हैं।